नमस्कार। एक दो, एक दर्जन, दो दर्जन, 5 दर्जन नहीं, 80,000 बैठक, 70 से 80,000 बैठक महाराष्ट्र के गांव गांव में, कस्बा कस्बा में और गली गली में। और इसके साथ ही लाख नहीं, करोड़ में पर्चा, जिसमें हिंदुओं को जागृत रहने के लिए कहा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ, जिसमें उल्लेख होगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस डायलॉग का कि बटोगे तो कटोगे, और उसमें उल्लेख होगा पीएम मोदी के उस डायलॉग का जिसमें उन्होंने कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यह उस योजना का एक छोटा सा अंश बताया मैंने आपको, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए बनाया है। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, तो वह राजनीति के मैदान में सीधे नहीं कूद सकता, इसलिए वह लोगों को प्रेरित करता है, जन जागरण करता है, लोगों को जागृत करता है कि इस तरह की पार्टी को चुनिए जो हिंदुओं का ख्याल रखे, जो देश की संस्कृति का ख्याल करे। अब डिटेल में समझिए कि महाराष्ट्र का चुनाव दरअसल बीजेपी को जितवाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या रणनीति बनाई है, और इस सवाल का जवाब भी कि क्या हरियाणा की तरह महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम भी संघ के सहयोग से बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा। क्योंकि हरियाणा के परिणाम के बाद यह खबर आई थी कि हरियाणा में 40 से 50,000 बैठक के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परिणाम को बदल दिया। तो अब जानिए सब कुछ विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास 100 से ज्यादा संगठन हैं जो विभिन्न मोर्चों पर काम करते हैं। जो खबर आई है, जो सूचना आई है, वह यह है कि संघ ने महाराष्ट्र के चुनाव में अपने 65 से ज्यादा संगठनों को पूरी तरह झोंक दिया है, जिसे सुपर 65 का नाम दिया गया है। अब आप पूछिएगा कि यह संगठन दरअसल करेंगे क्या। ये संगठन 70 से 80,000 के बीच लोगों की बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। और उस मीटिंग में क्या होगा? उस मीटिंग में 3 तरह की बात होगी और 3 तरह के पर्चे दिए जाएंगे। पर्चा, बात होगी हिंदू जागरण की, हिंदुओं को एक रहने की, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा की। जो पर्चा छपा है वह 3 तरह का है। एक पर्चे का शीर्षक है सजग रहो, सजग रहो। और दूसरा पर्चा जो है उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के उस डायलॉग का जिक्र है कि बटोगे तो कटोगे, और उसकी पृष्ठभूमि बताई गई है। और एक और पर्चा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आजकल अपनी सभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी यही डायलॉग सुनाते हैं, यही स्लोगन सुनाते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे महाराष्ट्र में अभियान चला रहा है। अभियान की शुरुआत हो गई है। गली गली बैठक, मीटिंग, लोगों को प्रेरित करना, एकजुट करना और इस 3 तरह के पर्चे का वितरण करना। दरअसल संघ की दृष्टि में मुख्यमंत्री योगी का यह डायलॉग बहुत ही उपयोगी और प्रेरक है कि बटोगे तो कटोगे। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी, और महाराष्ट्र में संघ का मजबूत संगठन है। पूरी तरह अगर संघ जुड़ गया अपनी योजना के अनुसार, तो हरियाणा की तरह
महाराष्ट्र का परिणाम बीजेपी के फेवर में आ भी सकता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, पर आ भी सकता है। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र में क्या होगा? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति से बीजेपी को बम्पर फायदा होगा, या कम होगा, या नहीं होगा? जो भी आप सोचते हैं बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।